हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे रीसेंट ट्रेंड्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो रीसेंट ट्रेंड्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप करती है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे लोगों की नीड्स चेंज होती हैं, वैसे वैसे हमें नई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एंड उन्हीं नीड्स को, उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो और प्रॉब्लम जैसे कि मेंटल हेल्थ हो गया, करियर ओरिएंटेड गाइडेंस हो गई, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करते हो। तो हम सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रीसेंट ट्रेंड्स एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर। सो फर्स्ट पॉइंट इज साइबर काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग एंड ई काउंसलिंग। सो इसमें क्या होता है, जो काउंसलिंग होती है वो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि वीडियो कॉल्स हो गए, चैट्स हो गए या फिर ईमेल्स हो गए, जहाँ पे लोग फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, वहाँ पे इस काउंसलिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लग गया था, आना जाना लोगों का बंद हो गया था एंड लोग मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे। तो इस काउंसलिंग का उस टाइम पे काफी ज्यादा यूज हुआ था। सो लोगों ने उस टाइम वीडियो कॉल्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू काउंसलिंग ली थी। नेक्स्ट वी हैव LGBTQ प्लस अफर्मेटिव काउंसलिंग। सो ये काउंसलिंग जो हमारे LGBTQ प्लस कम्युनिटी लोगों के लिए होती है, जो बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी को, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलता है। उनको पता नहीं होता है वो कैसा फील कर रहे हैं, वो बॉय हैं, गर्ल हैं। सो उनकी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए ये काउंसलिंग दी जाती है। साथ ही उनको ये भी रहता है कि हम सोसाइटी में कैसे डील करेंगे, हम सोसाइटी में कैसे रहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये काउंसलिंग उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें एंड इस सोसाइटी के अंदर इवॉल्व हो सकें एंड अपनी इम्पोर्टेंस को पहचान सकें। देन वी हैव मल्टीकल्चरल काउंसलिंग। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो डिफरेंट जो कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो बिलीव्स हैं, उनको समझ सके, उनके रिस्पेक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूपी की हूँ, मुझे अपने कल्चर को तो रिस्पेक्ट करना ही करना है एंड साथ ही मुझे क्या करना है, दूसरों के कल्चर को भी समझना है और दूसरों के कल्चर को भी रिस्पेक्ट करना है। सो नेक्स्ट वी हैव वर्क प्लेस काउंसलिंग। सो जैसे कि ऑफिस हो गया या फिर जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो एम्प्लॉयज़ फेस करते हैं। जैसे काम को लेके स्ट्रेस होता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलता है। सो उन चीज़ों को डील करने के लिए एम्प्लॉयज़ को आप काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उनको हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में। नेक्स्ट वी हैव स्पोर्ट्स काउंसलिंग। सो हमारे एथलीट्स होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है, उसका काफ़ी प्रेशर रहता है, उनको मेंटल प्रेशर काफ़ी रहता है, इंजरी हो जाती है खेलते खेलते। इन चीज़ों से वो कैसे रिकवर कर सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है, ताकि वो अपने स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकें, फोकस्ड रहें। नेक्स्ट वी हैव हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलिंग। सो इसके अंदर फोकस किया जाता है पर्सन की ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए, उसको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हेल्प प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो जो भी स्ट्रेस है या फिर जो भी अपनी लाइफ से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर पाए एंड एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाए। देन वी हैव सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया या फिर जो भी एडिक्टिव चीज़ें होती हैं, उससे अगर किसी पर्सन को छुटकारा पाना है, उससे पीछा छुड़ाना है, तो ये काउंसलिंग उसको प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाए एंड इन चीज़ों से डील कर पाए। देन वी हैव ग्रीफ एंड बिरेवमेंट काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसको, कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो। आपको पता ही नहीं होता आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो उस चीज़ को डील करने के लिए ये काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो इंडिविजुअल है जिसको सदमा लग गया है, वो इस चीज़ से हील कर पाए, इस चीज़ को कॉप अप कर पाए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। देन वी हैव गेरियाटिक काउंसलिंग। इसके अंदर हमारे जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो आ जाते हैं। जैसे जैसे उनकी एज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करते हैं, उनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं एंड रिटायरमेंट से रिलेटेड स्ट्रेस देखने को मिलता है, कि उन्होंने काफ़ी टाइम तक अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा जॉब
करने में निकाल दिया, अब उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया एंड उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि अब रिटायरमेंट हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। सो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, डील करने के लिए ये काउंसलिंग उनको प्रोवाइड की जाती है, बूढ़े लोगों को, हमारे सीनियर सिटीजन्स को। सो नेक्स्ट वी हैव वोकेशनल काउंसलिंग। सो इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल होता है उसको हेल्प किया जाता है कि वो करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता है, चूज कर सकता है अपने इंटरेस्ट, स्किल्स और पर्सनल गोल्स के हिसाब से। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं होता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है, तो उस टाइम पे आप ये काउंसलिंग बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हो कि उसके नीड, इंटरेस्ट, स्किल्स के हिसाब से उसको क्या करियर ऑप्शंस चूज करने चाहिए एंड वो कैसे चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। देन वी हैव पर्सनल एडजस्टमेंट काउंसलिंग कि जब आप किसी नए एनवायरनमेंट में एंटर करते हो, आपको नई सिचुएशन देखने को मिलती है, आपकी लाइफ के अंदर कोई बड़ा चेंज देखने को मिलता है। जैसे आपने अब स्कूल से निकले हो, आप कॉलेज में जाओगे, ऑब्वियस सी बात है न्यू एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। आपकी शादी हो जाती है, आपको नया एनवायरनमेंट, नई सिचुएशन देखने को मिलेगी, नई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। सो आप कैसे उन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हो, कैसे उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कर सकते हो, ये काउंसलिंग उन लोगों को हेल्प करती है। सो नेक्स्ट वी हैव डिसिप्लिनरी काउंसलिंग। सो जब किसी स्टूडेंट या एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होता है वो किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट होता है, तो ये काउंसलिंग उनको प्रोवाइड की जाती है ताकि जो उनका बिहेवियर है वो एक डिसिप्लिन्ड मैनर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो स्कूल में जाता है एंड स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको वो फॉलो नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे जो टीचर है वो नोटिस करेंगे कि बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। सो आप उससे रिलेटेड बच्चे को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करोगे एंड प्रॉब्लम को पहचानोगे, उसको हेल्प करोगे कि वो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, एक जो डेकोरम होता है स्कूल का, जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखे। देन वी हैव प्री ओरिएंटेशन काउंसलिंग। सो आप किसी भी न्यू फेज में एंटर करते हो, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या जॉब हो गया। सो स्टार्टिंग के डेज में क्या होता है, आपको समझाया जाता है सारा कुछ कि यहाँ के रूल्स क्या हैं, यहाँ के रेगुलेशन क्या है, आपने आना किस टाइम है, जाना किस टाइम है, आपने कैसे काम करना है। सो सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में, ताकि आप क्या कर सको, आगे चीज़ों को स्मूथली कर सकूं, आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो जाओ चीज़ों को डील करने के लिए। सो यहाँ पे आपको पहले ही चीज़ें समझा दी जाएंगी एंड आपने उनको समझना है एंड आगे उनको फॉलो करना है। सो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, आपने ये सारे पॉइंट्स को लेना है, इनसे रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम बताना है एंड ये प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर सकते हो काउंसलिंग के थ्रू, ये बताना है। तो ये हमारे रिसेंट ट्रेंड्स हो गए। नेक्स्ट वी हैव एस्टेब्लिश ट्रेंड्स इन काउंसलिंग कि ऑलरेडी हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर कुछ ट्रेंड्स हैं वो एस्टेब्लिश हो रखे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग। ये काउंसलिंग उन लोगों को हेल्प करती है, उन फैमिलीज को हेल्प करती है जिनके बीच आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नई नई शादी हुई है एंड हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, तो ये वाली काउंसलिंग उनको हेल्प कर सकती है चीज़ों को डील करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव स्कूल काउंसलिंग। सो ये काउंसलिंग उन बच्चों को दी जाती है जो इमोशनली, सोशली और एकेडमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं स्कूल के अंदर एंड या फिर जो स्कूल के अंदर बुलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, प्रेशर में है कि बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है स्कूल के अंदर। सो बच्चा इन चीज़ों से कैसे डील कर सकता है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है, उससे रिलेटेड बच्चे को काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। देन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, अगर कोई पर्सन है उसको एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो ये काउंसलिंग उनके लिए है। रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग कि अगर फिजिकली, मेंटली किसी को डिसेबिलिटी है एंड वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है कि वो सोसाइटी में जाए, लोगों को फेस करे, सो ये काउंसलिंग उनके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, वो पर्सन नॉर्मल है एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका जो एक पैर है वो नहीं रहता है, मतलब एक्सीडेंट में उसका एक पैर चला जाता है, तो मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सो उस टाइम पे ये काउंसलिंग उसको प्रोवाइड की जा सकती है ताकि वो धीरे 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 इस चीज़ से रिकवर करे एंड वापस से सोसाइटी में एंटर करे और अपनी लाइफ को नॉर्मली जिए। नेक्स्ट वी हैव करियर काउंसलिंग कि अगर किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम आ रही है अपने करियर से रिलेटेड डिसीजंस लेने में, ठीक है, सो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है कि उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या स्किल्स है, क्या करियर गोल्स हैं। सो उस हिसाब से वो अपना कौन सा जॉब चूज कर सकते हैं, अपना कौन सा करियर चूज कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।